हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लड़का था जिसका नाम था नार्सिज्म। उसको एक लड़की ने प्रपोज किया, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया और वो खुद के ही प्यार में पागल हो गया। वो हर दिन नदी किनारे जाता था और अपना रिफ्लेक्शन देखता था और समझता था अपने आप को कि वो कितना ज़्यादा खास है, और वो इतना सेल्फ लव में डूब गया कि वो पागल हो गया और वो फूल बन गया। तभी से इसका नाम पड़ा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब ये वीडियो सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये ट्रेड्स तो उनमें भी काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। यस, आजकल सभी लोगों में नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। सेल्फिश होकर सेल्फ प्रमोशन में अपने इमोशंस को ज़्यादा समझते हैं और अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन DSM-5 के अकॉर्डिंग जो 9 क्राइटेरियाज दिए गए हैं, उसमें से अगर 5 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं और आपकी एज 18 ईयर्स है, तभी आपको ये डिसऑर्डर डायग्नोस किया जा सकता है। तो इसका जो पहला क्राइटेरिया है वो है ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। ऐसे लोगों की जो सेल्फ इमेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। वो सोचते हैं कि उनके जो फैमिली मेम्बर हैं, जो उनके फ्रेंड्स सर्कल में लोग हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं तो उनका बहुत ही अच्छा बड़ा नसीब है कि वो उनके कोई रिश्तेदार या कोई भी फ्रेंड लगते हैं। तो ऐसे लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बड़ा मानते हैं। वो अपने आप को किसी बड़ी फिगर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक बच्चा मेरे पास आता था, लेकिन उसकी एज क्योंकि 12 साल थी तो हम उसे डायग्नोस नहीं कर सकते थे। तो वो अपनी सिस्टर को बहुत मारता था। वो कहता था कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, मैं तो जीनियस हूँ, मेरा जो IQ है उसके हिसाब से तो मैं जीनियस हूँ। वो क्लास में फर्स्ट भी आता था, लेकिन वो जिस तरह से बड़ा चढ़ाकर अपनी सेल्फ इमेज प्रेजेंट करता था, ऐसा भी कुछ नहीं था। जो इसका दूसरा क्राइटेरिया है वो है फैंटेसीज़। ऐसे लोग अपनी फैंटेसीज़ में रहते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, नाम है, रिलेशनशिप है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। जैसे कि एक लेडी मेरे पास आती थी, सो वो कहती थी मुझे वर्ल्ड फेमस डांसर बनना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस एज से प्रैक्टिस कर रहे हो और कितना प्रैक्टिस करते हो। उन्होंने बोला कि मैं प्रैक्टिस तो कभी कभार करती हूँ, लेकिन मैं सोचती रहती हूँ कि मैं वर्ल्ड फेमस डांसर बन चुकी हूँ। तो अब वो ऐसा सोचती रहेंगी और इसके लिए एक्ट नहीं करेंगी, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कभी भी वर्ल्ड फेमस डांसर तो बन ही नहीं पाएंगी। ऐसी एक लड़की का केस मेरे पास आया था। वो खूबसूरत थी तो उसका एक विश्वास उसको था, फैंटेसीज़ में खोई रहती थी कि एक दिन सपनों का राजकुमार आ रहा है और उसको लेकर जा रहा है और वो एक लग्जरी लाइफ जी रही है। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मान के, उसकी भी जो इमेज थी वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड थी। जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है, ये लोग मानते हैं कि ये स्पेशल हैं और यूनिक हैं। तो अब ये स्पेशल और यूनिक हैं तो इनका एसोसिएशन स्पेशल और यूनिक लोगों से ही होना चाहिए। इनको लगता है कि केवल वही स्पेशल और यूनिक लोग इनको समझ सकते हैं और इनको अपना सर्कल वही मेंटेन करना चाहिए। जैसे एक लड़का मेरे पास आया, उसने बोला मेरे आइडियाज़ तो सिर्फ और सिर्फ बिल गेट्स ही समझ सकता है। सो ये क्राइटेरिया भी है जिसमें कि इंसान को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खास है। जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा तारीफ़ चाहिए होती है। इनको इतना प्रेज़ चाहिए होता है कि कितनी भी उनको तारीफ़ कर लो, लेकिन हमेशा उनको कम ही लगती है। हमेशा शिकायत सी करते रहते हैं कि मेरी तारीफ़ ही नहीं की है। इसी तरह से जो नेक्स्ट फिफ्थ क्राइटेरिया है वो है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। ऐसे लोग अपने आप को एक टाइटल में बांधते हैं। जैसे कुछ लोग अपने आप को प्रिंस, क्वींस, गुरुज, गुरु माँ, इस तरीके से अलग अलग टाइटल्स में, जबकि उनमें कोई खास ट्रेट्स नहीं होते हैं। वैसे जिस तरीके से वो अपने आप को टाइटल में बांधना चाहते हैं। जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, जब मैं छोटी थी तब तो मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन वो हमेशा कहती थी मैं तो प्रिंसेस हूँ, तो तुम लोग मुझे प्रिंसेस बुलाया करो। जबकि उसमें कोई खास प्रिंसेस जैसे गुण नहीं थे, ना वो ऐसे परिवार से थी, ना ही वो इतनी ब्यूटीफुल थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बोलती थी कि मेरे को प्रिंसेस बुलाया करो। तो इसका जो सिक्स्थ क्राइटेरिया है वो है, ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए बहुत ही, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उसमें एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर रखते हैं। यानी कि अगर उन्होंने किसी पर्सन से कोई काम करवाया तो उसके पूरे पैसे नहीं देंगे, या उन्होंने आपसे कोई चीज़ उधार मांग ली है, अब मांग ली है लेकिन अब आपको अपनी जो चीज़ है मांगने की जिम्मेदारी खुद की है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे एक
क्लास में लड़की थी, उसको तब मैं फ्रेंड ही कहती थी, तो उसने एक बार मेरा लांछा उस टाइम बहुत चलता था तो लिया, उसने पहना और सारा गंदा कर दिया और उसने ड्राई क्लीन भी नहीं कराया उसको, और मुझे खुद ही कई महीनों बाद मांगना पड़ा कि वो मेरी ड्रेस तुम्हारे पास है, ज़रा मुझे दे दो वापस। तो इस तरीके का आपको फेस करना पड़ सकता है ऐसे लोगों के साथ। जो इसका नेक्स्ट क्राइटेरिया है उसमें ऐसे लोग बिल्कुल एम्पैथीलेस होते हैं, यानी कि वो दूसरों के इमोशंस को नहीं समझते हैं। अगर आप उनके सामने रो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तभी भी ऐसे लोग आपके इमोशंस को कभी नहीं समझेंगे, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे और वो हमेशा अपना 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 ही करते रहेंगे। जो इसका नेक्स्ट जो 8th क्राइटेरिया है वो है जेलस। ऐसे लोग दूसरों से जेलस करते हैं, लेकिन वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि लोग उनसे जेलस कर रहे हैं। वो उस चीज़ को मैनिपुलेट करके करते हैं, क्योंकि वो कभी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनके अंदर जेलसी की भावना है। जबकि ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो वो अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पर ही देखना चाहते हैं। सो वो दूसरे की सक्सेस से या दूसरे की क्वालिटी से जेलस भी कर सकते हैं। जो 9th क्राइटेरिया है वो ऐसे लोग एरोगेंट होते हैं और उनके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है, बड़े घमंडी से होते हैं। ऐसे लोग सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, एकदम से ब्लंट हो जाएंगे और बहुत ही एटीट्यूड में कई बार एंट्री करेंगे, बिल्कुल फिल्मी हीरो हीरोइन स्टाइल में, और वैसे ही अपना ड्रेसिंग सेंस, लाइफ स्टाइल मेंटेन कर कर हाई फाई दिखाने की कोशिश करेंगे, जबकि वो चीज़ बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे होते हैं। तो इन 9 क्राइटेरियाज में से अगर कोई भी 5 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं और आपकी एज 18 ईयर्स है, तभी ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको डायग्नोस किया जा सकता है। तो आई होप ये सारे जो क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए हैं इससे आपको अवेयरनेस मिली होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में या आपके किसी जानने वाले में इस तरीके के कोई ट्रेड्स आपको दिखाई देते हैं, तो प्लीज़ उन्हें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि इस तरीके का जो डिसऑर्डर होता है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा होता है। और ऐसे लोगों को साइकोथेरेपी के माध्यम से बहुत जल्दी ही वापस उनकी लाइफ में बैलेंस किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है कि अपने इन ट्रेड्स को किस तरीके से मैनेज करना है और बाकी सब लोगों के साथ अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। सो माय डियर वंस, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैंने एक बुक लिखी है, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, और उस बुक को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और ये जो बुक है वो लोगों को बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसमें मैंने टेक्निक शेयर करी है कि किस तरीके से आप अपने डिप्रेशन को आसानी से दूर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने इस बुक की कॉपी नहीं ली है तो आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों अवेलेबल हैं। और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं भी फॉलो कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप मुझ तक भेज सकते हैं। मैं पर्सनली आपकी क्वेरीज़ का आंसर करूँगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे वंडरफुल।